मूवी का स्टार्ट एक जेल को दिखाते हुए होता है जिसका सिस्टम बहुत ही अजीब होता है और उसके 100 के करीब फ्लोर्स होते हैं। तभी हमें इस जेल का किचन दिखाया जाता है जहाँ पर कई किस्म के खाने बनाए जा रहे होते हैं। अब हर फ्लोर पर अपने लेवल के हिसाब से कुछ कैदी रहा करते थे और उनको खाना एक मूवी टेबल, जिसको हम प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, उस पर सर्व किया जाता था। ये प्लेटफॉर्म ऊपर से नीचे आया करता था जिसमें काफ़ी मज़े का खाना होता था। अब ये प्लेटफॉर्म ऊपर से आता है और हर एक रूम में 1 से 2 मिनट के लिए रुकता था और इसी 1-2 मिनट में रूम के लोगों को ज़रूरत का जितना खाना खाना होता है ताकि नीचे के लोगों को भी खाना मिल सके और कोई भी कैदी प्लेटफॉर्म से खाना निकाल कर अपने पास नहीं रख सकता। आज हम बात करेंगे उन 2 कैदियों की जो कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं और वो इस जेल के फ्लोर नंबर 48 पर रहते थे। उनका नाम गौरी और ट्रिमल कासी होता है। खाना उस प्लेटफॉर्म पर लग चुका होता है और ऊपर से आते आते अब इनके फ्लोर तक पहुंच चुका था। ट्रिमल कासी कोरिन से कहता है कि जितना खा सकते हो खा लो, लेकिन जब कोरिन उस प्लेटफॉर्म को देखता है तो उसे काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि उस पर सारा खाना बिखरा होता है, क्योंकि ऊपर वाले कैदी खाने पर टूट चुके थे। तो कोरिन उसमें से सिर्फ एक सेब लेता है कि ट्रिमल कासी काफ़ी ज़्यादा खाना खा लेता है और जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता है तो उनके सेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लगता है क्योंकि ट्रिमल कासी ने खाना खाने के साथ साथ वहाँ से खाना कुछ उठाकर अपने पास रख लिया था जो कि रूल्स के अगेंस्ट था और इनको सज़ा देने के लिए रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया और ये टेम्परेचर तब तक नहीं कम हो सकता जब तक ये लोग खाना वापस ना कर देते। हम देखते हैं कि गौरेन बाकी कैदियों से बहुत अलग है क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं था और वो अपनी स्मोकिंग की आदत को छुड़वाने के लिए जेल आया था। वो एक पढ़ा लिखा आदमी था और अपने साथ एक बुक भी लाया था जिसके बदले में उसे सर्टिफिकेट मिलना था। अब अगले दिन ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म उनके फ्लोर पर आता है। ट्रिमल कासी प्लेट भर के खाना खाता है लेकिन गौरिंग अपनी जगह से नहीं हिलता क्योंकि उसे गंदा खाना खाने की आदत नहीं होती। तो ट्रिमल कासी कहता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? तुम नीचे वालों से कभी पूछो जब उन्हें खाना नहीं मिलता तो उनका क्या हाल होता है। मैंने भी 1 महीना ऐसे ही गुजारा है और मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। गौरिन को भी ये बात अच्छी नहीं लगती कि ऊपर वाले नीचे वालों के लिए कुछ खाना ही नहीं छोड़ते, तो वो ऊपर वालों से बात करने की कोशिश करता है कि प्लीज़ कम कम खाया करें और नीचे वालों का भी ख्याल रखा करें, लेकिन ऊपर वाले कैदी काफ़ी सर फिरे थे और उनकी कोई बात नहीं सुनते। अब बेचारे नीचे वाले कैदी खाना ना खाने की वजह से अक्सर मारे जाते थे और तभी उन्हें पता चलता है कि एक कैदी ने सुसाइड कर लिया है, यानी अपनी जान ले ली है। तो ट्रिमल कासी गौरी को बताता है कि ये यहाँ पर एक नॉर्मल बात है। ट्रिमल कासी एक बहुत ही गुस्से वाला इंसान था और कई बार तो वो खाने पर यूरिनेट भी कर देता था ताकि उसे नीचे वालों को खाना ना मिल सके। इसी दौरान खाने का टाइम हो जाता है। इस बार जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो उस पर एक लड़की भी बैठी होती है। गौरिन उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई मदद चाहिए? तो ट्रिमल कासी गौरिन से कहता है कि इसे इग्नोर करो, इसका यही काम है, ये हर महीने इसी तरह करती है। इनफैक्ट इसका बच्चा मारा गया है और ये उसे ढूंढने के लिए हर फ्लोर पर जाती है और अपने साथ सेल में भी किसी को रहने नहीं दे। वैसे ही 1 महीना गुजर जाने के बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इन्हें वापस शफल किया जाता है। जब गौरिन की आंख खुलती है तो वो खुद को बेड पर बंधा हुआ पाता है और वही लोग 171 पर होते हैं जहाँ पर खाना मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। गौरिन को इस बेड पर ट्रिमल कासी ने ही बांधा होता है। उसका कहना था कि भूख की वजह से हम दोनों भी एक दूसरे को मार सकते हैं और प्रोटेक्शन के लिए ही उसने गौरिन को बांधा है। अब देखते देखते 7 दिन गुजर जाते और इन दोनों को खाना नहीं मिलता। 8वें दिन ट्रिमल कासी भूख की वजह से तड़पने लगता है और वो अपने चाकू से गौरिन का पैर काट कर मीट निकालने लगता है कि तभी वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बैठी निहारू आती है और गौरिन की जान बचाती है। गौरिन आज़ाद होकर ट्रिमल कासी को मार डालता है। निहारी वहाँ आकर ट्रिमल कासी का गोश्त खाने लगती है और वो गौरिन से भी खाने को कहती है। अब कई दिन तक ये लोग यही मीट खाते हैं क्योंकि इन्हें किसी भी तरह पूरा महीना गुजारना था। अब ट्रिमल कासी की बॉडी का बुरा हाल हो चुका था और उसमें वॉर्म्स पैदा हो चुके थे, लेकिन गौरिन जिंदा रहने के लिए फिर भी थोड़ा बहुत उसका मीट खाने लगता है और फाइनली ये महीना भी गुजर जाता है। फिर हम देखते हैं कि गौरिन की आंख खुलने पर जब पता चलता है कि वो 33rd फ्लोर पर है और उसके साथ एक लेडी भी होती है जिसके पास उसका डॉग भी होता है। और ये लेडी भी इस जेल में खुद ही आई थी जैसे गौरिन आया था ताकि वो यहाँ पर मिल बांट के खाना खाना सीख सके और यहाँ के हालात को एक्सपीरियंस कर सके। इनफैक्ट ये लेडी वही होती है जिसने गौरिन का इंटरव्यू लिया होता है। वो यहाँ पर इसीलिए आई थी क्योंकि उसे भी टर्मिनल कैंसर है और वो मरने वाली है
और यहाँ पर रहने का एक्सपीरियंस क्या है, यही देखने के लिए वो यहाँ पर आई थी। लेकिन गोरिंग से सारी हालत जानने के बाद वो खुश नहीं थी और वो लोगों के खाने की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि अगर लोग ज़रूरत के हिसाब से ही खाना खाने लगे तो सबको खाना मिलेगा, और वो खुद भी ऐसे ही पैटर्न अपनाती है। एक दिन वो खुद खाती थी तो दूसरे दिन अपने डॉगी को खिलाती थी। देखते ही देखते खाना आता है और गोरिन अच्छे से खाना खाता है, लेकिन वो लेडी थोड़ा सा खाना अपने डॉग को खिलाती है और ख़ुद कुछ नहीं खाती, ताकि नीचे वाले लोग अच्छे से खाना खा सकें। लेकिन जैसे ही वो नीचे वाले फ्लोर पर खाना जाता है तो वहाँ के आदमी काफ़ी बुरे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खाना खाते हैं। वो लेडी काफ़ी मना करती है कि नीचे वालों के लिए क्यों नहीं छोड़ते हो, लेकिन वो लोग इसकी बात नहीं मानते। तो गोरिन उनसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं सारा खाना गंदा कर दूँगा, फिर तुम लोग भी ये खाना खाने के काबिल नहीं होंगे। तो नीचे वाले फ्लोर के लोग उनकी बात मान लेते हैं और इस तरह खाना थोड़ा बहुत बचने लगता है, जिसको थोड़ा थोड़ा खाकर लोग गुजारा करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक दिन उसी प्लेटफॉर्म पर वही लड़की निहारू आती है और वो इस लेडी के डॉग को मार डालती है, जिससे उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होने लगती है। अब जिस लेडी का डॉग मरा होता है वो गोरिंग से कहती है कि निहारू पागल है, इसका कोई बच्चा नहीं है, ये यहाँ आकर अपना मेंटल कंट्रोल खो चुकी है और तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। अब गोरिंग इस लेडी से पूछती है, यानी कि जो इसकी सेलमेट होती है, कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं। तो वो कहती है कि मुझे कैंसर है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता और मैं मारी जाऊंगी। इसी तरह ये महीना भी गुजर जाता है। अब इनका फ्लोर नंबर चेंज होना था और इस जेल के कोई 100 या 200 फ्लोर्स नहीं थे, बल्कि हमें पता चलता है कि इस सेल्स में इतने ज़्यादा फ्लोर्स हैं कि अनकाउंटेबल हैं। अब ये लोग 202 फ्लोर पर होते हैं, यानी कि 202 फ्लोर पर। गोरिन देखता है कि उसकी सेलमेट ने सुसाइड कर लिया। यहाँ पर गोरिन को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, यानी वो अपनी इमेजिनेशन में उस लड़की को देखता है और उसे कहती है कि मैंने इसलिए अपनी जान ली ताकि तुम मुझे खाकर ज़िंदा रह सको। लेकिन गोरिन उसे खाना नहीं चाहता था क्योंकि वो बहुत अच्छी औरत थी और उसको कैंसर भी था। गोरिन को काफ़ी भूख लग रही होती क्योंकि 202 फ्लोर पर कोई खाना नहीं आ रहा होता और वह ना चाहते हुए अपने बुक के पेजेस खाने लगता है। लेकिन उसकी भूख जब नहीं मिटती तो वो जाता है उसी लड़की के पास और उसे खाने लगता है। फिर यही महीना भी गुजर जाता है और अब उसकी आँख खुलती है 6th फ्लोर पर। अब के बाद जो उसका सेलमेट होता है वो एक आदमी होता है, उसके पास एक पर्ची होती है और वो गोरिंग से कहता है कि वह सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाऊंगा और इस रस्सी को यूज़ करते हुए मैं यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है और कोई भी उसकी मदद नहीं करता, जबकि सारे उसे तंग करने लगते हैं। लेकिन गोरिंग उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि रुको, अभी कुछ दिन हम इस प्लेटफॉर्म पर एक साथ जाएंगे। के रूममेट का नाम भरत था, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बंदा था और वो हर हालत में इस सेल से बाहर निकलना चाहता था। भरत गोरिंग को कहता है कि यहाँ पर पूरे 250 लेवल्स हैं और अब यहाँ पर गोरिंग भरत को कन्विंस करता है कि क्यों ना हम इस प्लेटफॉर्म से नीचे जाएं और हर एक को ज़रूरत के हिसाब से ही खाना दें। इससे सारे लोगों को खाना मिल सकता है और जब आखिर में प्लेटफॉर्म सबसे ऊपर जाएगा तब हम भी उनके साथ ऊपर जाएंगे और वहाँ से निकल पाएंगे। भरत इस बात से राज़ी हो जाता है और अब दोनों अपने अपने रॉड लेकर प्लेटफॉर्म से नीचे जाते हैं, जहाँ ये लोग 50 लेवल तक किसी को भी खाना नहीं देते क्योंकि उन्होंने रिसेंटली ही खाना खाया था और एक दिन तो वो भूखे रह ही सकते हैं। और तभी उन्हें एक लेवल पे काफ़ी एक समझदार आदमी मिलता है। वो उन्हें बताता है कि तुम लोगों को सबको प्यार से समझाना चाहिए, अगर कोई नहीं मानता तो उन्हें मारो, कोई बात नहीं, और तुम लोग एक ट्रे साइड पर निकाल कर रखो और उसे हाथ भी मत लगाना। जब वो डिश वापस 0 लेवल पर जाएगी तब अथॉरिटी को समझ आएगा कि सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम है और यहाँ की कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। ये दोनों इस बात से एग्री करते हैं और भरत पैनाकोडा का एक डिश अपने साथ रख लेता है। जब प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा होता है तो एक लेवल पर वो लोग देखते हैं कि कोई इंसान निहारू को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। वो लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं लेकिन निहारू बच नहीं पाती। अब ये लोग बचते हुए लेवल 250 तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ आने के बावजूद प्लेटफॉर्म रुक ही नहीं रहा था, लेकिन इसके नीचे लेवल पर कोई भी इंसान नहीं था, सब लोग मर चुके थे। सबसे एंड पर आता है प्लेटफॉर्म नंबर 333। अब इन्हें लगता है कि लास्ट प्लेटफॉर्म है, इसीलिए वो नीचे उतर जाते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म फिर भी नीचे जाने लगता है। अब ये लोग यहाँ पर फंस चुके थे। तभी इन्हें बेड के नीचे छुपी एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि शायद निहारू की बेटी थी। ये बच्ची काफ़ी साफ और अच्छी हालत में थी, इसलिए गोरिंग पैनाकोडा उस बच्ची को खिलाने के लिए कहता है एज अ सेल्फलेस एक्ट। अब प्लेटफॉर्म यहाँ से नीचे चला गया था और खाना भी रूम में था। इसके बावजूद रूम का टेम्परेचर बढ़ता या कम नहीं होता था। देखते ही देखते दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसी बेहोशी की हालत में गोरिंग को एक ड्रीम आता है जिसमें भरत उसे कहता है कि वो मैसेज वो पैनाकोडा नहीं बल्कि ये लड़की
की है। तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि भरत ब्लड लूज करने की वजह से मर चुका है। जब ये प्लेटफॉर्म वापस इनके रूम में आता है तो वो उस बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है और ये दोनों और भी नीचे चले जाते हैं और लास्ट पर एक ब्लैंक रूम आता है जहाँ पर उसे त्रिमागासी दिखाई देता है। वो उसे बताता है कि ये लड़की उनका मैसेज है और ये मैसेज अकेले ही अपर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचना चाहिए। मैसेज के साथ किसी भी बैरियर को जाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ आओ और लड़की को अकेले ही ऊपर आने दो। गौरिक भी नीचे उतर जाता है। जब दोनों थोड़ी देर के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो लड़की प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर चली गई थी। त्रिमागासी गौरिंग से कहता है कि तुम अपने टेस्ट में पास हो चुके। इनफैक्ट त्रिमागासी का देखना गौरिंग की इमेजिनेशन थी। त्रिमागासी कहता है कि बस ये प्लेटफॉर्म अब वापस ऊपर चला जाएगा और ये बच्ची यहीं रह जाएगी। लोग अपना सोच के तो गिव अप कर देते हैं, लेकिन ये बच्ची देखो, इस बच्ची की ही वजह से तुम नीचे आ सके। लेकिन ये हम नहीं जानते थे कि इस बेसमेंट में गौरिंग की जान बचती या नहीं, क्योंकि ये बिल्डिंग काफ़ी मिस्टीरियस थी और बाहर निकलने का रास्ता किसी को नहीं पता था। और इस मूवी का एंड हमें नहीं दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।